वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। आज सिलेबस के अनुसार कवर करेंगे कैग यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 याद रखें। इसे भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कहा जाता है। इसे कैग को भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कैग होता है। साथ ही इसको लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कौन है? कैग। नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी मैंने बताया अनुच्छेद 148 के तहत इसके पद की व्यवस्था की गई है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इनका टीन्योर या कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो इनमें से, वो इनका कार्यकाल रहता है। हटाए जाने की बात करें तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, क्योंकि नियुक्ति कर रहा है भाई, त्यागपत्र भी उसी को दे रहे हैं, हटाएगा भी राष्ट्रपति। और कैग को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस के तहत कैग को हटाया जाता है। इसका कर्तव्य और शक्तियाँ जान लेते हैं। भारत की संचित निधि और भारत के प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र जहाँ जहाँ पर विधानसभा हो से व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है ये। यानी कि बात की संचित निधि की व्यय संबंधी लेखा परीक्षा और प्रत्येक राज्य की संचित निधि की लेखा परीक्षा और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो उससे संबंधित लेखाओं की परीक्षा करता है कैग। भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि, प्रत्येक राज्य की लोक लेखा के व्यय की परीक्षा कौन करता है? कैग ही करता है। ये इसी का काम है। कर और शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है कैग। इनको प्रमाणित भी करता है और इसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है। याद रखें, कर और शुल्क की जो आगमों के संबंध में, प्रमाणन संबंध में है, कैग का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। याद रखें, कैग जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। याद रखें, कितने? 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये राष्ट्रपति को। कौन कौन सी हैं वो? विनियोग लेखाओं पर लेखा प्रतिवेदन, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ये 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। फिर राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा राष्ट्रपति? दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के सभा पटल पर रखवाएगा। उसके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। अंतिम जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। और इतने सारे काम होने के बावजूद भी कैग की आलोचना की गई है, कैग के पद की। तो इसकी आलोचना को जान लेते हैं। एप्पलवाई की आलोचना के नाम से जानी जाती है। इसकी आलोचना किस नाम से? एप्पलवाई की आलोचना, है ना। पॉल एप्पलवाई, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने इसकी आलोचना का यादांत की है। पहला इन्होंने बोला है कि औपनिवेशिक शासन की विरासत के रूप में है इसका पद। यानी कि ब्रिटिश शासन में के समय इसकी पद की व्यवस्था थी और उसको जैसा तैसा हमने ले लिया है। यानी कि ये औपनिवेशिक शासन की विरासत है, यह कहकर एप्पलवाई ने इसकी आलोचना की है। दूसरा है लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, कहकर इन्होंने इनकी आलोचना की है। तीसरा कहा इन्होंने सीमित उपयोगिता वाला कार्य, कि कैग का कार्य बहुत ही सीमित रह गया है, कुछ बहुत ज़्यादा कार्य इनका नहीं रह गया है।